हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल बिकॉज़ आई एम सो हैप्पी एंड मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। इस स्टोरी में ना बहुत एडवेंचर एंड लव रोमांस सब कुछ है। आपको बहुत मज़े आने वाला है। प्लीज़ वॉच टिल द एंड। ओके, सो चलो चलते हैं स्टोरी में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मिशा एंड तारा वो अपनी चीफ से एक डिनर पे होते हैं। वो बात करते हैं, सब कुछ डिटेल्स बताते हैं कि आपको क्यों जाना है उस प्लैनेट में, मिशा को क्यों भेजना है, सब कुछ वो बताते हैं। एंड फाइनली तारा के पास वो डिसीजन देते हैं कि अच्छे से एक सोच कर बताओ आप, ऐसे बोल के चीफ चले जाते हैं। तो तारा बहुत वो कन्फ्यूजन में होती है क्योंकि न्यू प्लेस में कैसे जा सकते हैं हम। तारा सोचती है कि ये क्या स्टेट टू स्टेट चेंज होने की बात है क्या, कि कंट्री टू कंट्री, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये एक प्लेनेट से और एक प्लेनेट में जाना इतना ईजी नहीं है। भले कोई भी टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, स्पेसशिप हो, कितने भी एडवांस हो, बट स्टिल एक डर होता है, स्टिल एक कन्फ्यूजन होता है कि हमारे जो जगह से वहाँ जाने की, ओ माय गॉड, दैट्स रियली डिफरेंट, दैट्स रियली कंफ्यूजिंग टू थारा, क्योंकि वो इस चीज़ों में नहीं है। वो एक अच्छे से एक प्रोफेशन में है, एक डिफरेंट लाइक दूसरों को खाना बना के देने में, दूसरों को खुशी देखने में, दूसरे खाकर उस खाना को खाकर टेस्ट करके बहुत अच्छा है बोलते हैं ना, बस उसका लाइफ उससे हो गया। और इस साइंटिफिक एंड दिस स्पेस एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सब उसे कुछ नहीं समझ आता है। बस वो चाहती है कि अपने फैमिली एंड सब कुछ अच्छे रहें, उसके जो पास में है नेबर्स एंड उसके जो भी फ्रेंड्स एंड सर्कल, सब कुछ अच्छे रहने के लिए चाहती है। ऐसे नहीं वो सेल्फिश है। उसे ये चीज़ों सब ना कुछ समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारा फैमिली को वहाँ जाना, दैट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग टू हर। तो वो थोड़ा टाइम लेती है डिस्कस करने में एंड उसे एक डिसीजन लेने में, इतना इजी नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट दिन होता है एंड वो अपनी फ्रेंड रोनी एंड रोज़ैंडो का शादी में जाने के लिए वो परचेज़ करने के लिए जाती हैं। रेडी होते हैं घर में, मित्रा, मिशा एंड तारा तीनों रेडी होते हैं, अच्छे से जाते हैं, अपनी उड़ने वाली कार में जाते हैं। एक्चुअली उसका कार है ना, वो कार में कोई किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटेड होता है। वो खुद ही, आप डेस्टिनेशन फिक्स करो, वो खुद ही जाता है। तो वहाँ तो पार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका, अगर सोचो ये कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इनका बेस नीचे नहीं होता है, पार्किंग लॉट नीचे नहीं होता है, सबके ऊपर टॉप में होता है, फ्लोर में। क्योंकि ये उड़ने वाली का जगह में है तो उड़ते उड़ते जाके उनके टेरेस में पार्क कर लेंगे, ऐसे ही होता है। तो वो उड़ के जाते हैं, जाते समय बात करते जाते हैं कि कहाँ जाना है शॉपिंग मॉल में एंड क्या होने वाला है उस दिन, क्या खाएंगे हम, लाइक एक फैमिली ट्रिप जैसे फील करके बहुत ही खुशी से जाते हैं। मित्रा तो बहुत इमेजिन करके रखा है कि क्या क्या लेगी ये, एंड वो बहुत सारा ड्रेसेस लेगी, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ में उसे बहुत पसंद आता है, तो ख्वाहिश है उसकी बहुत सारा शूज़ लेके शूज़ में ही घर बनना, ऐसे सब उसका इमेजिनेशन चलता है। वो बच्ची है ना तो कुछ भी सोचती है। एंड आइसक्रीम्स, फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स खाना है आज, ऐसे उसका बहुत टू डू लिस्ट में जमा के रखते आती है वो, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, सब कुछ। दोनों मदर्स को कैसे समझाना है, कैसे ट्रिक करके चीज़ों को लेना है, सब कुछ वो प्लान करके आती है। एंड वो एक शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, वहाँ ड्रेसेस जाके वो पार्क करके जाते हैं एंड वहाँ अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस होते हैं। मिशा जो आती है परचेज़ के लिए, वो परचेज़ करने नहीं, बस सामानों को हाथ में उठाने के लिए, क्योंकि वो पिक नहीं करेगी, सारा चीज़ तारा खरीदेगी। अगर मिशा कोई भी एक चीज़ गलती से भी ले ली है तो तारा पक्का वो मना कर देगी। इसीलिए वो है ना माइंड में डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ नहीं लूँगी, बस तारा डिसाइड करेगी, मैं ओके बोलूँगी, बस हो गया काम, ऐसे सोचती है। तो वो जाते हैं, एंटर करते हैं, वहाँ बहुत सारा डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं एंड चूज़ करते हैं। तारा तो देखती है, बहुत ढूंढती है, उठा के रख के देखती है। तारा मिशा को वो कपड़े रख के देखती है, ये सूट होगा नहीं होगा, ऐसे। एंड वहाँ का टेक्नोलॉजी कैसे होता है, हमें ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको पसंद आया, आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हैं, बट उसके बिफ़ोर आपको एक काम करना पड़ता है। वहाँ एक टैब होता है, एक रूम होता है, वहाँ जाके आप खड़ोगे ना, एक ड्रेस आप फिक्स करोगे, एक ड्रेस को आप रखोगे, स्कैन करोगे तो वो आपका वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आप खड़े होते तो वो ड्रेस आपको खुद ही पहना के बता देता है। मतलब आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो स्क्रीन में बता देता है कि आप ऐसे हो तो उस वो ड्रेस आपको सूट होगा या नहीं, ऐसे मैच करके बताता है। वाह, कितना एडवांस है देखो। हम तो शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो डरते हैं ट्रायल रूम में, कहीं कैमरा फिक्स ना हो, कहीं कुछ चश्मा है ना हाथ रख के देखते हैं, लाइक वो 2 वे मिरर है, 1 वे मिरर है, ऐसे सब मैं सोचती हूँ। एंड बहुत कुछ होता है ना, तो वहाँ की तो देखो कितनी एडवांस है। आपको बस फ़ोटो खींचना है ऊपर से नीचे तक एंड वो स्क्रीन करता है। देन जो भी आपको ड्रेस सेलेक्ट करना है उसे मैच कर दो, दोनों फिक्स होके वो आपको शो कर देता है कि ये ड्रेस आपको ऐसी रहेगी, ये पतली रहेगी, ढीली रहेगी, मोटा रहेगी, सब कुछ बता देता है। वाओ। एंड वो है ना सिलेक्शन भी करता है, ये कलर आपको सूट नहीं होती है, एंड आपको क्या चाहिए, कौन सी कलर आपको बहुत ज़्यादा सूट करती है। अरे ऐसे होगा तो कोई फ्रेंड का ज़रूरत नहीं होगी, कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं होगी, हम ही खुद जाके ख़रीद सकते हैं। मतलब मशीन की सब ख़रीद लेगा, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं घर पे बैठे बैठे ये ड्रेस मुझे सूट होगा या नहीं फ़िक्स कर देते हैं, देन वो घर आ जाता है, ऐसे भी होता है। बट ये है ना फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करने के लिए जाते हैं वहाँ, खुद ही सेलेक्ट करनी है सब। तो देखती है तारा बहुत चीज़ें, बहुत ड्रेसेस देखती है, वो लाइट वाला कलर में सूट देखती है, क्योंकि मिशा का कलर के लिए वो ब्राइट कलर वो चूज़ करती है। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स एंड बहुत 2-3 सेट्स लेते हैं वो। एंड तारा की बारी आती है तो तारा भी लेती है अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस। एंड हमारी मित्रा, वो जब शॉपिंग में एंटर होती है तो हाँ उनके मदर से बोलती है कि अम्मा मुझे 2 घंटे के लिए छोड़ दो, मैं अच्छे से ड्रेस चूज़ करके आ जाऊँगी। मतलब वो खुद ही सेलेक्ट करने भाग गई वो। देन जाके इतनी सारी ट्रॉली में रख के, एक रोबोट होता है, वो ट्रॉली का रोबोट होता है, वो ट्रॉली जैसे होता है रोबोट, वो खुद ही वो है ना आता है चल के उठा के, तो हमें उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रोबोट के ऊपर वो रोबोट का फेस ही नहीं दिख रहा, उतना सारा ड्रेसेस भर के ले आ रही है। तो बोलती है कि मम्मी मुझे ये ड्रेसेस चाहिए। उसमें देखेंगे तो कम से कम 15 to 20 ड्रेसेस होता है। ओ माय गॉड, इतना सारा। एंड तारा बोलती है कि क्या बेटा क्या ले आए हो, इतना सारा ड्रेसेस ट्राई किया आपने, 2 बस है ना, काफ़ी है ना, क्यों इतनी सारे रखा है। मम्मा देखो 20 ड्रेसेस है, बस मुझे इसमें से 10 दे दो, बस काफ़ी है। तो ऐसे बोलती है मित्रा। एंड अमीशा हंसती है अपने आप, अच्छा ठीक है मुझे तो इतना परेशान करती है, अब उसकी तारा मम्मी को भी परेशान करो, ऐसे सोचती है वो। एंड तारा बोलती है कि नो देखो मित्रा, तुम्हें 3 ड्रेस की चॉइस है, 3 ड्रेस आप चूज़ करो एंड उसमें से मैं आपको कौन सा अच्छा है तो 2 लूँगी उसमें से, बस हो गया फिक्स, ऐसे बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। एंड मित्रा का फेस डाउन हो जाता है, क्योंकि वो इतनी इतनी ड्रीम करके आती है बेचारी, ये आती है कि क्या लेंगे क्या नहीं सब कुछ। मम्मा तो ऐसे कर दिया, सिर्फ 2 ड्रेस के लिए मैंने 20 ड्रेस चूज़ किया, ऐसे सोचती है वो। एंड वो बहुत फील भी करती है, क्या यार मैं तो कोई अच्छा जगह में पैदा होना चाहिए, ऐसी जगह में पैदा होगी 2 ही ड्रेस खरीद के देंगे ये, ऐसे सोचती है वो। एंड बुरा नहीं, वो एक कॉमेडी बच्चे जैसे सोचते हैं वैसे। एंड तारा जाती है शूज़ खरीदती है अपने लिए, शूज़ में बहुत सारी उनका वहाँ के टाइप में होता है। एंड एक ख़ास बात पता है ड्रेसेस में, आप अगर एक ड्रेस सूट ले रहे हो तो उस जगह की वेदर के हिसाब से वो चेंज होता है। लाइक आप विंटर में हो तो आपको विंटर की ड्रेस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कलर चूज़ करना है, एक स्टाइल चूज़ करता है, तो उसमें ऑप्शंस होता है। तो वो ऑप्शन की वजह से आपका ड्रेस है ना, आपको ठंडा चाहिए तो वो अपने आप बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो ठंडा हो जाता है। लाइक आपका बॉडी बहुत गर्म है तो वो ठंडा का ड्रेस है ना ठंडा कर देता है। लाइक अपने आप टेम्परेचर का हिसाब से वो चेंज हो जाता है। वो तो कितनी एडवांस है देखो। एंड आपके बॉडी में स्वेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक हम अब अगर देखो समर में हम पहनते हैं तो स्वेटिंग तो ज़रूर होती है, कितना भी आप एसी में बैठो स्वेटिंग तो होती है। बट उनके जगह में जो ड्रेसेस है ना वो है ना कम्प्लीटली आपको स्वेटिंग एक
एक ड्रॉप भी नहीं आता है। ये तो कितनी एडवांस है। बट मिशा को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि जो स्वेटिंग है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब स्वेटिंग होता है तो हमारे जो बॉडी में से बीमारियां जाती है। हमारे जो स्वेटिंग से ना हमारा बॉडी में जो है नमक कम होता है, जिससे भी आप देख सकते हो, जिससे भी बीपी ज़्यादा हो, जिससे भी बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हो, वो सब है ना अपने स्वेटिंग बाहर नहीं निकाल रहा होगा। यही एक मेन रीज़न होता है। मिशा को ये चीज़ पसंद नहीं आता है, क्योंकि एडवांस कितनी भी एडवांस हो जाओ उसमें ये एक नेगेटिव तो होती है। तो वो इतनी एडवांस भी हो जाओ बट उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो वह है ना सिंपल सा वैसे चीज़ लेती है, लाइक स्वेटिंग कंट्रोल का ड्रेसेस नहीं खरीदती, अपने फैमिली को भी नहीं खरीदने देती है। कितनी कितनी डिफरेंट है ना। देखो, हम सब टेक्नोलॉजी की ओर भागते हैं, वो प्रैक्टिकल देखती है, हमारे नेचुरल के लिए देखती है। इसीलिए तो उसे उस चीफ ने चूज़ किया है कि सब कुछ नेचुरल वो पसंद करती है। मिशा भी बहुत सारे अच्छे ड्रेसेस देखती है एंड उसे डार्क कलर ड्रेसेस पसंद आता है। वहाँ एक ब्लैक सूट होता है, वो ख़रीदना चाहती है, बट तारा नो वे, वो तो मना करेगी, नेवर, ऐसे सोचती है। एंड जाते हैं शूज़ देखते हैं। शूज़ में काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ होता है। उसमें कलर हम जैसे जैसे मैंने बताया पहले ही, उनका टेक्नोलॉजी के थ्रू कलर्स चेंज होते हैं, वैसे ही शूज़ में भी होता है। एक शू आप मल्टी कलर्स में यूज़ कर सकते हैं एंड आपको पैर की पेन ही नहीं हो। ऑलरेडी वहाँ चलने की काम नहीं है, उड़ते हैं लोग, थोड़ा बहुत चल लेते हैं, तब भी उनका बहुत फ्लेक्सिबल शूज़ होता है। एंड वाह, कितना अच्छा है ना। तो ये सब खरीदते हैं एंड बहुत सारा चीज़ हो जाता है। रोबोटिक्स होता है, सब कुछ रोबोट्स होता है एंड रोबोट्स है ना बिलिंग करता है। वहाँ एक्चुअली पैसे की ज़रूरत नहीं, वहाँ डिजिटल मनी होता है। हमारे हाथ से 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल होता है। आई स्कैन करो, आपके अकाउंट से पैसे जाता है, थंबप्रिंट रखो, आपके अकाउंट से पैसे जाता है। बस ये 2 ऑप्शन है, कोई और ज़रूरत नहीं। आपका हाथ में वॉलेट नहीं चाहिए, आपका पर्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लाइसेंस भी सब कुछ डिजिटल हो गया, तो उनको हाथ में रख के घूमने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही डिफरेंट है वहाँ। एंड वो जाते हैं एक आइसक्रीम शॉप में एंड तीनों बैठ के खाने के लिए बैठते हैं। वहाँ एक आइसक्रीम मिलता है, वो काफ़ी टेस्टी होता है, तो वो तीनों है ना वो खाने के लिए वेट कर रहे हैं। वो आइसक्रीम ऑर्डर भी कर देते हैं। वो कुछ अच्छे वेराइटीज़ होता है, मैं बताऊंगी बट आपको समझ नहीं आएगा। इट्स ओके, मैं बताऊंगी, डोंट वरी। मैं ऐसे नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगी, ट्रांसलेट भी करूंगी, उनका लैंग्वेज कर दिया मैंने एंड वहाँ का डिशेस भी मैं करूंगी, डोंट वरी। तो वो ऑर्डर करते हैं मुरुंकी का आइसक्रीम। मुरुंकी का एक आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, वो काफ़ी अच्छा टेस्टी होता है। वो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट से बनता है तो अच्छा लगता है एंड वो तीनों खाते हैं। तो नेक्स्ट ये सब कुछ परचेज़ करते हैं। तब तक फ़ोन आता है रोनी का फ़ोन आता है मिशा के पास। मिशा बात करती है, हाँ रोनी बोलो, कैसे हो आप? तो रोनी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, कहाँ हो सब? मैंने तो 2 बार फ़ोन किया, आपने नहीं उठाया। तो वो बोलती है, ओ सॉरी, मैंने तो देखा नहीं, हम परचेज़ कर रहे हैं आपकी शादी के लिए ऐसे। तो हंसती, अच्छा ठीक है। तो तारा कहाँ है, ऐसे पूछती है। देन तारा, यही है, रुको मैं फ़ोन दे, ऐसे बोल के ना मिशा फ़ोन दे देती है तारा के पास। तो रोनी बात करती है, हाय तारा, कैसे हो ऐसे? तो तारा बोलती है, आई एम फाइन, क्यों, कुछ ज़रूरी था क्या? मैंने फ़ोन देखा नहीं, हम सब परचेस में आए हैं, ऐसे बोलती है। देन रोनी बोलती है कि हाँ एक्चुअली कल कब आओगे आप? मॉर्निंग, क्योंकि वो डिशेस के लिए प्रिपेयर करना है ना, इवनिंग वेडिंग है तो मॉर्निंग तो यस ऑफ कोर्स रेडी करना है सब कुछ। उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ करने के लिए लोग मतलब रोबोट्स है, हाई फाई मशीन्स है, बट इसे बस इसके हाथों से इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ता है। जितने भी रोबोट्स हो, जितने भी मशीन्स हो, बट एक ह्यूमन के टच के बिना वो खाना टेस्टी नहीं बनता है। जैसे ही हमारे मदर्स की, मम्मास की खाना जो बनता है ना, सिंपल सा डिश भी हो इतना टेस्टी लगता है ना, वैसे ही ना तारा का हाथों में एक जादू होता है, उसका खाना बहुत टेस्टी होता है। रोनी बोलती है कि आप कल मॉर्निंग आ सकते हो ऐसे। तो तारा बोलती है, श्योर, मैं तो मॉर्निंग आ जाऊंगी, डोंट वरी,
मैं आ जाऊँगी, मैं भूली नहीं, मैं सुबह ही आ जाऊँगी एंड शाम तक देखो आपका धमाका होने वाला है वेडिंग में, ऐसे बोलती है। वो सब बात करते हैं रेस्टोरेंट में ही बैठ के क्या हुआ एंड इनका डिशेस तो बहुत वेराइटी होने वाला है, कल मैं बताऊँगी। इनका डिशेस के बारे में बता रहे हैं कि इतनी सारी डिशेस होगी, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मित्रा बोलती है कि मम्मा मैं तो अभी भूख लग रहा है ऐसे। तो तारा बोलती कि बेटा कल ज़रूर अच्छे डिशेस मिलेगी, मैं तो घर पे ही बना के दूंगी आपको, बट आप तो पसंद नहीं करते हो, कभी भूख नहीं बोलते हो, ठीक से खाते हो नहीं, तो कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा बोलती है कि मम्मा वेडिंग में तो बहुत टेस्टी होता है ना, ऐसे। तो मेरी जैसी है मित्रा, वो भी ऐसे ही पसंद करती है एंड ये सब ऐसे ही बात करते हैं, बहुत ही फ़नी। एंड उसी समय चीफ का फ़ोन आता है मिशा के पास। मिशा थोड़ा हाइड करती है क्योंकि तारा ऑलरेडी कंफ्यूज थी अभी थोड़े देर में ना, अभी इतनी देर वो थोड़ा बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, अभी वो चीफ का फ़ोन देखेगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी, थोड़ा उसे वो सब चीज़ें याद होगा, तो वो हाइड करती है। देन तारा से बोलती कि 1 मिनट मैं बात करके आती हूँ, ऐसे बोलती है। देन वहाँ से दूर जाके वो बात करती है। हाँ, तो मिशा फ़ोन उठाती है, बोल हेलो चीफ़। तो चीफ़ बोलते हैं कि हेलो मिशा, कैसे हो? कल मैंने सब कुछ तारा से बात किया, आपको पता होगा ना, उसने कुछ बताया क्या आपसे, ऐसे पूछते हैं चीफ़। तो मिशा बोलती है चीफ़ मुझे पता है आपने बात किया सब कुछ, वो तो बहुत परेशान हो गई थी, रात भर उसने ठीक से सोया भी नहीं क्योंकि उसे बहुत कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं क्या होने वाला है, वो बहुत कंफ्यूजन में है इसमें, थोड़ा टाइम उसे चाहिए, उसे अच्छे से समझने के लिए। हमें फोर्स नहीं करना है उसे, खुद उसे अच्छे से एक डिसीजन लेने के लिए हमें छोड़ना है, ऐसे बोलती है मिशा। वो है ना न्यूट्रल होती है मिशा, तारा की भी सपोर्ट करती है, चीफ़ को भी रिस्पेक्टफुली आंसर देती है। तो चीफ़ बोलते हैं ओके गुड, मैं बस जानने के लिए फ़ोन किया, वो कुछ आपसे बताया क्या, ऐसे। मिशा बोलती है हाँ बताया मैम, ऐसे नहीं, ऐसे क्या, वो नहीं बताती, वो सब कुछ बताती है मुझे, बट वो नर्वस थी, थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने इस बारे में ज़्यादा उससे बात नहीं किया है, बट आई होप वो जल्दी से एक अच्छे डिसीजन लोगी। तब तक हमारा भी वहाँ चल रहा है ना क्या हुआ मैम, ऐसे। तो चीफ़ बोलते हैं हाँ वो हमने स्पेसशिप बनाया ना, 2 स्पेसशिप रेडी हो रहा है, वो कंप्लीट डिसअपियर होने वाली की है, किसी के आँखों में नहीं दिखेगा, तो ऐसे रेडी करने में तो थोड़ा समय लगता है ना, बट जल्दी से हो जाएगा। बट उसके बिफ़ोर हम जो कर रहे हैं उसके लिए तो पर्सन आप रेडी होना है ना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। एंड आप सबका मेडिकल टेस्ट सब करना है क्योंकि उतने दूर आप जा रहे हो, तो आपका मेडिकल हेल्थ हमें चेक करना पड़ेगा, सब कुछ नॉर्मल है ये सब। तो मिशा बोलती कि मैम हम सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड, कोई डरने की बात नहीं, बट हम मेडिकल टेस्ट करवा लेंगे, जब तारा ओके बोल देगी तब हम फ़ौरन आके वो सब कर देंगे प्रोसीजर, क्योंकि वो ऐसे सोचते तो ऐसे निकलना ऐसे सब नहीं होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है सब कुछ, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो उनका भी कुछ रूल्स होता है ना, तो उनको ना फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आना है चीफ़ को एंड उनकी गवर्नमेंट को, क्योंकि हम एक 3 पीपल को हम दूसरे जगह पे भेज रहे हैं प्लैनेट में, तो उनका जान का कुछ भी हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, इन नेचुरल वे में भी कुछ भी हो सकता है, स्पेस में स्पेसशिप टूट सकता है, वॉटएवर कुछ भी हो सकता है, मैं डोंट नो, बट आई होप, मैं होप करती हूँ ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनका इतना एडवांस है, सेफली जाएगा जहाँ भी जाएगा। तो बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें सब साइन करना पड़ता है, डिटेल सब इनको जानना होता है। एंड स्पेस में जाते हैं तो पहले उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है कि कैसे स्पेस में उनको रहना है, इतने महीने लगेंगे, इतने कम से कम 2 ईयर्स लगेंगे, आई डोंट नो, वो जाते जाते में पता चलेगा। तो उसके लिए इनको पूरी तैयारी करना पड़ता है, उनका बॉडी को तैयारी करना पड़ता है, वो स्पेस में जाएंगे तो उनका सब कुछ लाइक उनका कॉन्शियस लेवल सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, वहाँ जाके उनके ऑक्सीजन लेवल सब चेक करना पड़ता है, तो उसके बिफ़ोर ही सब कुछ उनको सब कुछ यहाँ से ही मेडिकली पूरा अच्छे से हो तो उनको भेज सकते हैं, वरना मना कर देंगे। तो
ये सब होता है तो चीफ़ बात करते हैं। वो बोलती है कि सब कुछ हो जाएगा मैम। जब तारा ओके बोल देगी हम आके सब कुछ करेंगे प्रोसीजर वाइज, ऐसे बोलते हैं। देन चीफ़ भी बोलते हैं ओके टेक केयर। ऐसी बात करते समय एक आवाज़ आती है बाहर से, एक शॉपिंग मॉल से जैसे आवाज़ आती है ना, ये चीज़ यहाँ होता है तो वहाँ मार्केटिंग होता है ना, तो आवाज़ आती है। तो चीफ़ पूछते हैं कहीं बाहर हो क्या आप लोग, मार्केट में हो क्या, शॉपिंग में? तो मिशा बोलती है हाँ मैम हम तो शॉपिंग में आए हैं, कल हमारी एक फ्रेंड की वेडिंग है इसके लिए, ऐसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ओके टेक केयर ओके बाय, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही उस दिन हो जाता है। ये रिटर्न जाते हैं अपने उड़ते हुए कार में घर जाते हैं। एंड जैसे देखो उड़ते उड़ते नीचे देख सकते हैं इनके घर सब मैं बोलना भूल गया थी, इनके घर है ना, इनके घर ज़मीन में नहीं होता है, पानी के ऊपर होता है। देखो अब हमारे अर्थ में ना सारा पानी के जगह में जो जो जगह पानी था वहाँ सब हम बिल्डिंग्स बने हुए थे। बिल्डिंग्स छोटे छोटे भी हो बड़े हो बिल्डिंग्स बन देते हैं, आर्किटेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हमारा देश में जब भी फ्लड होता है तो जहाँ जहाँ डाउन स्पेस होता है, डाउन जगह में होता है, वहाँ सब पानी घेर देता है, राइट। बट इनका ऐसे नहीं, ये बहुत एडवांस है। ये सब जानते हुए ये क्या करते हैं पता है, जहाँ जहाँ पानी जल्दी जाके डूब जाता है ना वहाँ ये नहीं बांधते हैं अपने घर, अपने बिल्डिंग, अपने ऑफिस, सब कुछ। तो बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, बहुत हाइट में होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं इनके बिल्डिंग्स। उतना उतना एडवांस लेवल पे इनका आर्किटेक्चर होता है। तो ये सब देखते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, नीचे तरफ से उनको पार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो पानी में बनता है तो नीचे थोड़ी ना जा सकते हैं। ये ऊपर वो जो ऊपर टेरेस जैसे होता है वही वो पार्क कर सकते हैं। ये सब कुछ होता है एंड देखते देखते जाते हैं अपने घर। एंड नेक्स्ट डे तारा निकल जाती है अपने काम के लिए एंड वेडिंग हो रहा है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए हो जाती है। उस दिन वो बहुत बिज़ी होती है। तो मिशा से बोलती है कि टेक केयर, हम इवनिंग मिलेंगे एंड आप दोनों रेडी होकर आ जाओ। मैं मेरे ड्रेसेस एवरीथिंग मैं एक्सेसरीज ले जाती हूँ, मैं वहाँ जाके रेडी हो जाऊँगी, मैं नहीं आ सकती हूँ, यहाँ से आप रेडी होकर आ जाओ, ऐसे बोलती है। तो मिशा थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि हमेशा ये तीनों रेडी होकर जाते हैं कहीं भी जाओ, बट इट्स ओके, आप जाओ मैं इवनिंग मिलती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मित्रा के साथ वो टाइम स्पेंड करती है, अपने फेस के लिए अच्छे अच्छे ब्यूटी मास्क लगाती है अच्छे से क्लियर करने के लिए, डस्ट होता है वैसे भी। तो अपने फेशियल करवाती है घर में, ये सब होता है। दोनों मज़े करते हैं, मम्मा बेटी दोनों मज़े करते हैं। एंड तारा जाती है जो रोनी की वेडिंग होने वाला है वहाँ जाती है। वहाँ जाकर वो खाना की तैयारी करती है। तैयारी मतलब बहुत सारा चीज़ होता है, तो रोबोट्स होता है जो भी इंस्ट्रक्ट करती है तो वो रोबोट्स करता है। जैसे आप एक बात के लिए बोल रही हूँ, आपको सब्ज़ी काटनी है तो वो रोबोट्स काट देती है, बनाना है तो रोबोट्स बना देती है, बस आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एंड मॉनिटर करना पड़ता है। एंड टेस्टिंग, देखो कितना भी कुछ एडवांस हो जाओ रोबोट टेस्ट नहीं कर सकता। देखो इंसान कर सकता है फूड का टेस्ट, तभी ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड तारा की एक बहुत ही अच्छा फीचर पता है उसका, एक वो स्मेल रखकर ही वो डिश का टेस्ट बता सकती है, उतनी एडवांस होती है वो। जितना भी रोबोट्स हो वो स्मेल नहीं कर सकता एंड वो टेस्ट नहीं कर सकता, बस वो जो भी बोलते हैं वो बना देता है। इंक्लूडेड वो आप डिशेस को फीड करते हो जैसे चाहिए आप, ऐसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स एंड पूरा प्रोसीजर फीड कर दो, बट वो बना देता है। बट अपने दिमाग के तरफ से वो सोच के वो चख के नहीं देख सकता, बिकॉज दैट्स मशीन। हमारी तारा बहुत कैपेबल होती है अपने काम में, वो स्मेल रख कर बोल देती है कि इसमें नमक ज़्यादा है कम है, इसमें शुगर ज़्यादा है कम है, ये तीखा है कम है, खट्टा ज़्यादा है खट्टा कम है, सब कुछ, बिकॉज उतनी एक्सपीरियंस होती है अपने काम में। एंड काम शुरू होता है। काम मतलब डिशेस सब तब बनता नहीं, तब वो रेडी कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें रेडी कर रहे हैं। रात में बनता है खाना, जब वेडिंग होता है तब बनता है, गरम गरम अच्छे अच्छे देने के लिए रात में बनता है। तो ये सब कुछ पहले ही बताती है। एंड रोबोट्स को ऐसे नहीं आप फीड करोगे तभी काम चलेगा, नो, हम बोलने से भी वो समझता है। तो
वो शुरू करते हैं अपने काम में एंड रोनी के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन में। तो इतना सब कुछ अच्छे से हो रहा है, ये स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैटरिंग का काम शुरू कर रही है ये। एंड इधर तरफ देखे तो मिशा एंड मित्रा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। वो पार्टी वेडिंग पे आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। रोनी एंड रोज़ैंडो भी इतना तैयारी नहीं कर रहे हैं, उतना तैयारी मिशा एंड मित्रा कर रहे हैं। वाओ! इवनिंग देखेंगे हम क्या ये दोनों अच्छे से कैसे रेडी होते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। एंड हम कल मिलेंगे वेडिंग में, बहुत धमाका होने वाला है। एंड आई होप सो आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आया हुआ एंड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप। एंड आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मुझे सबसे ज़्यादा है ना कमेंट्स बहुत पसंद आती है। जो भी नेगेटिव है आप बता सकते हो, उससे मैं आपको और क्लियरिटी में करूँगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत लोगों को मेरा स्टोरी पसंद आया, उन्होंने मैसेज कमेंट भी किया था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपको बहुत ही एडवेंचर एंड बहुत ही सब कुछ बताना चाहती हूँ, ऐसे ही नॉर्मल सा नहीं, बहुत ट्विस्टेड एंड सुपर्ब स्टोरी ले आऊँगी। सो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए। हम कल मिलते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।